मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से आपका नंबर लिया है। मेरे फैन? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? अरे आपने बुलबुले किया है इसीलिए। अच्छा चलिए बताएं, आप क्या चाहती? नबील, मैं आपको चाहती हूँ। क्या बैठी है चोरनी? चल मुस्तकीम पुलिस नु बुला फोन कर। अरे जोजी जी आराम से तसल्ली से बैठ कर बात कर लेते हैं। ये पुलिस की धमकी लगाने की क्या जरूरत है? ओए चोरी हुई है मेरे घर। क्या चोरी हो गया जोजी बाजी? पूरे 1 दर्जन अंडे चोरी हुए। 1 दर्जन नहीं, सिर्फ 9 अंडे थे वो। देखा चोरनी बोली ना। मुस्तकीम पुलिस नु फोन कर। जी जोजी बाजी रिलैक्स करें यार, अंडों की चोरी में पुलिस कौन बुलाता है? पुलिस अंडे चोर को पकड़ने नहीं आ रही, बल्कि आप सबको इस घर से धक्के देके बाहर निकालने के लिए आएगी। जोजी बाजी ये जुल्म ना करें, मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर भरी जवानी में कहाँ जाऊंगा? बस बहुत हो गया मुस्तकीम, आज के आज ही कोई किराएदार ढूंढो नमा, और तुम मेरा घर खाली करो आज के आज। चल आइए चल आइए। ओ यार माँ जी, आपको क्या जरूरत थी जोजी बाजी के अंडे चोरी करने की यार? होए, मैं तो समझी मुर्गी के हैं इसलिए चोरी कर लिए। अरे ये फजूल बातें छोड़ो, ये सोचो नबील कि हम जोजी बाजी को कैसे मनाए, वरना हम तो सड़क पे आ जाएंगे यार। मुझे लगता है उनसे मोहलत लेनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है आए मेहनत समाजत करते हैं। आओ फिर चलो क्या है यार? ओए मुस्तकीम तू एड्डा सख्त उर्दू स्पीक के ते तेरे हाथ से मेरी बेबे का जायका किवें आ गया? बस आप हमें अपनी बेबे ही समझा कीजिए। ओए क्या करने आए हो इधर? हम तो जी वो मांगने आए। वो क्या? वो जो हाथ फैला के मांगते हैं। वो क्या भीख? चले जाओ, मैंने कोई भीख शीख नहीं देनी तुम लोगों को। भीख नहीं जोजी जी, उधार। वो कैसा उधार? आप ना हमें 2 लाख उधार दे दो। वो जालिमा 2 लाख ही मांग बैठा। जी 1 लाख से हम आपका किराया उतारेंगे और दूसरे लाख से खूबसूरत के आने तक का राशन पानी लेंगे। लेते हैं 2 लाख, वापस कब करोगे? तकरीबन क़यामत से 2 दिन पहले। कमाल करती हैं आप जोजी जी। अभी तो हम आपसे उधार लेंगे, वापस करने में को 2-4 महीने तो लग ही जाएंगे ना। 5 साल पहले आपने 480 मुझसे उधार लिए थे पैसे, वो तो आपने वापस नहीं किए। शहबाज महमूद नहीं, शहबाज ने नहीं दिए वापस। अच्छा चलो, ये तो फिर तुम्हारा और शहबाज का मामला है ना, मुझे क्या। बंद करो बकवास अपनी। मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? मुझे से पैसे लेके मुझे ही वापस कर रहे हो। मैंने 1 फुट्टी कौड़ी नहीं देनी है तुम लोगों को, समझा क्या हुआ अपने आप को? और वैसे भी मैंने नवा किराएदार रखने के लिए ऐड दे दी है, और जैसे ही वो आ जाएगा मैंने तुम लोगों का सामान चुक के बाहर सड़क पे फेंकना है। रहम जोजी बाजी, रहम। चलो शक्ल गुम करो अपनी। आइए मुस्तकीम साहब। अरे हमें थोड़ा कह रही है वो, ये ऑर्डर आपके लिए है। कोई नहीं पुत्र, जाके ना ऊपर इन दोनों को बाज बड़ी बददुआएं देते हैं। चले बाज बददुआएं करते हैं इनके लिए यार। अल्लाह करके इनके आलू गोश्त में कॉकरोच गिर जाए। जॉजी बेगम भाई ऐसी चीज सुनाएंगे कि आप निहाल हो जाएंगी। ओए खबरदार मुस्तकीम, जे तू अपनी कोई कटिया नज़म मन्नू सुना के मेरे कान जख्मी कीते होंगे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम तो आपको खुशखबरी सुनाने वाले थे। खुशखबरी? अले चल छेती सुना। हमें ऊपर वाली मंजिल के लिए किराएदार मिल गई। मिल गई का क्या मतलब है? जी वो बहुत बड़ी मॉडल है और बैरून मुल्क तो बहुत मकबूल है वो। और मुझसे पूछे बगैर तुमने घर के लिए कुड़ी किराएदार को डन कर दिया। मैंने कहा भी था खास किराएदार कोई कुड़ी ना हो। जी हमें उस वक्त भी आपकी ये बात याद थी, इसीलिए हमने उनको 2 गुना किराया बताया, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो 2 गुना किराए पर भी एग्री हो गई। ओए सच्ची? दुगने किराए से मन गई? जी इसीलिए हमने फौरन उन्हें डन कर दिया। बस आधे घंटे में आया ही चाहती हैं। उल्ले आधे घंटे में? ये तो टाइम बहुत थोड़ा है। चल फटाफट ऊपर चले, चल के भिख मंगों को घर से निकालें। एक काम कर, बल्कि कोई डंडा सोटी भी ना ले ले। क्या बात कर दी आपने जोजी बेगम? आपने हमें अंडर एस्टिमेट कर लिया। इनको देख लेंगे हम है ना।
वाह मुस्तकीम। आइए आप आगे चलिए। मारवी, अरे नबील कब से कह रहा हूँ यार, कुछ सोचो कुछ सोचो। अरे जोजी जी को मनाना पड़ेगा यार। ओ यार आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है महमूद साहब यार। अगर ये लोकेशन भी निकल गई ना तो नई लोकेशन ढूंढने में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैं तो कहती हूँ उन दोनों को जहर देके ना इस घर पे कब्जा कर लेते हैं। ओ माँ जी कॉमेडी करनी है यार, मर्डर मिस्ट्री नहीं बनानी। कुछ मजे का सोचे, मजे का। पुत्र मैं तो कब से मजे मजे के खाने का सोच रही हूँ। एक बार मेरी बहू आ जाने दे, रोज मटन पकाने में। अरे जोजी जी आप लोग फिर ऊपर आ गए, खैरियत तो है? जरूर ये अपनी बदतमीजी की माफी मांगने आई है, पर मैंने माफ नहीं करना जब तक ये कान पकड़ के ना 50 मर्तबा उठक बैठक ना कर ले। कोई माफी मांगने नहीं आए, तुम लोगों को घर से बाहर निकालने आए हैं। जोजी बाजी क्या मतलब आपका? मतलब ये कि हमने किराएदार रख ली हैं, बहुत बड़ी मॉडल है, अकेली आई है, अब आप लोगों को ये घर खाली करना ही होगा। हाँ जी, तो नाले ये तुम लोगों का इस घर में ना आखिरी एपिसोड है। हाँ। इसलिए चलो निकलो बाहर। अरे जोजी जी तो आप फिक्र क्यों करती है, वो अकेली आएंगी ना तो भैया हम मिल मिला के उसे एडजस्ट कर लेंगे कहीं ना कहीं। जी नहीं, पूरा पोर्शन दरकार है उनको, आप लोगों को इस घर से जाना ही होगा। जोजी बाजी मुस्तकीम साहब आप लोग रहम करें यार, मैं इन दो बड़े मुंह वाले बुजुर्गों को लेके कहां धक्के खाता फिरूंगा। हाँ जोजी जी हमें रहने देना, यही किसी कोने में पड़ा रहने दे। हाँ हम ना घर का कोई काम कर दिया करेंगे, सफाई वगैरह कर दिया करूंगा। हाँ जी, और मैं खाना बना लिया करूंगी कोजी जी। मैं ड्राइवर। आहो पर मेरे पास तो गड्डी नहीं है। हाँ आज नहीं है ना कभी तो अल्लाह देगा ना, और भरोसे वाला ड्राइवर ऐसे नहीं मिलता। आपको सलाहुद्दीन का वास्ता कोजी बाजी प्लीज। कौन सलाहुद्दीन? आपके शोहर। जी हमारा नाम सलाहुद्दीन नहीं, मुस्तकीम है, मुस्तकीम। हाँ हाँ मुस्तकीम भाई प्लीज हमें मालिक बना के तो इस घर में रख ले। मालिक नहीं नौकर, नौकर। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। यार आप लोग तो चुप करें यार। जोजी बाजी क्या हो गया आप लोग को? सोचे मुस्तकीम साहब आप लोगों के मुफ्त के मुलाजिम मिल रहे हैं यार। चलो ठीक है, लेकिन किराएदार के सामने कोई फजूल बकवास नहीं होनी चाहिए। नौकर बन के रहना, नौकर। जी 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 तो जी 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 जैसा आपके। ठीक है ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं लैला। लैला 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 लैला। आप कौन? जी हम मजनू हैं, मजनू। हमारा मतलब है हम मुस्तकीम हैं, मुस्तकीम, और ये हमारी ज़ौजा मोहतरमा है जोजी बेगम। हेलो जोजी जी। और ये लोग कौन है? इनका इंट्रोडक्शन तो आप लोगों ने करवाया ही नहीं। ओ जी इनका क्या इंट्रोडक्शन कराना, नौकर लोग हैं हमारे घर के। ये बवर्चन है हमारी, और ये झाड़ू सफाई सुथराई के काम करता है, और ये ड्राइवर है मेरा। नहीं जी नहीं, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैनेजर हूँ, मैनेजर। भाई मुबारक हो पुत्र, इतनी जल्दी तेरा प्रमोशन हो गया। लैला जी आइए हम आपको घर दिखाते हैं। अरे अरे साहब क्या कर रहे हैं आप भाई, नौकरों के होते हुए आप काम करेंगे? ना 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 ना, इनको लैला जी को ना कमरा मैं दिखाऊंगा। जा सही बात है, मुस्तकीम तुम इधर ही रहो, मुमताज तुम जाके बावर्ची खाने में पांडे शांडे तो। आइए आइए आपको मैं आपका कमरा दिखाऊंगा। आइए मुझे दे दीजिए। आइए जोजी बाजी मेरे लिए क्या हुक्म है? तखलियात इंतजार। अच्छा ठीक है जोजी बाजी, जो हुक्म। बह जा, तेरिया क्यों राला टपक रही ने, बह जा। जी जी आइए आइए लैला जी, आइए। ये रहा आपका कमरा। आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, आपने डायरेक्ट मुझे बताना है, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, ये रहा आपका सामान। सुने आप ना मुझे अपने ड्रामों के नाम बताइए, मैं ना रात में डाउनलोड करके ना तो देखूंगा। क्या? मुझे ना ड्रामे देखने का बहुत शौक है। मैं ड्रामे नहीं एड्स करती हूँ, और वो भी इंटरनेशनल। अच्छा मुझे दिखाइए ना फिर। महमूद तुम फिर बातों में लग गए, बड़ा सारा मुंह उठा के कभी इधर कभी उधर। जाओ झाड़ू पूछा करो। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनो भाई, तुम भी तो नौकर हो। मैं मैनेजर हूँ, मेरा काम है तुम लोगों को मैनेज करना, समझे? चलो जाके दिलो जान से पोछा मारो। मुझे बाहर जाके दिलो जान से मारना है, वो पोछा है। जी चलो चलो।
आई एम सो सॉरी लैला, खाम खा तुम्हें इस बड़े मुंह वाले ने परेशान किया। देखिए, आपको कोई भी काम हो, आपने नौकरों के मुंह नहीं लगना, डायरेक्ट मुझे बताओ। जी जी। और इस बाबे से तो बच के रहना, क्योंकि ये उड़ी बाबा है। ये कोई भी हरकत करे, आपने मुझे फौरन इत्तला करनी है, बल्कि मेरा फोन नंबर ले ले, मुझे कॉल कर दीजिए। मुझे ऐसे लोगों के साथ ना डील करना आता है। अभी आप जाएं और फ्रेश जूस भिजवाएं मेरे लिए। जी जी बिल्कुल, मैं आपके लिए एप्पल जूस में तुख मलगा डाल के अभी लेकर आता हूँ। आप खुद बताइएगा, किसी के हाथ भिजवा दीजिएगा। जी जी, मुनासिब। मुस्तकीम साहब, आपको पूरा यकीन है कि ये लैला जो है ये मॉडल है? अजी जी, देखने में तो खैर मॉडल ही दिख रही है। ला जी, दिखने में तो मैं भी किसी मिस वर्ल्ड से कम नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। पता नहीं क्यों मुझे इनका कोई ऐड याद नहीं आ रहा, वरना इतना पला हुआ और खूबसूरत और हसीन चेहरा मेरी नजरों से इधर उधर हो जाए होता नहीं है वैसे नॉर्मल। ओ छड्डो जी, सानू की मॉडल है नहीं है, बस मेरे पैसे टाइम पे दे दिया कर। और जी, मुझे लगता है यहाँ पे मेरे बारे में बात हो रही थी। शायद आप लोगों को मेरे मॉडल होने पे शक है, लेकिन मैं आप लोगों को बताती चलूं कि मैं सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए काम करती हूँ, जैसे कि गुची, प्राडा, लुई विटॉन, वर्साची। चाची, मैं मुंह सामने खुद अपनी चाची का कुर्ता पहना हुआ है। और चुप है, तो हमें अंग्रेजी में गालां कट रही है। अरे गालियां नहीं निकाल रही है, ये ब्रांड्स के नाम है। अच्छा, वो तो मैं भी खुद पीना कोलाडा का बैग लेती हूँ। देखा, इसीलिए मैं नहीं बता रही थी आप लोगों को। आप लोगों को इंटरनेशनल ब्रांड्स का पता ही नहीं है। लो, क्यों नहीं पता? मैंने खुद एलवी का जूता लिया है, कल ही लाइट हाउस से 650 रुपए का। हाँ, मैं खुद बैग उठाती हूँ मोची का। मोची नहीं, गुची का। एनीवे, खाने में ना कुछ हल्का फुल्का बनाइएगा, और साथ सैलेड जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए, और विद टॉपिंग्स। लैला जी, आइए हम आपको ऊपर छोड़ आते हैं। क्यों खुद ये गिर पड़ती है? नो थैंक्स अंकल। अंकल चंगा है, और चंगा रे। और तुम लोग जरा अंदर आओ, जरूरी बात करनी है। और चलो अंकल। जी जोजी बाजी, तशरीफ आइए। मुझे लग रहा है जोजी बाजी हमें खुश होकर हमारे काम की वजह से इनाम देना चाह रही है। क्या आज वो। ओए, गौर से सुनो, खबरदार जो तुम लोगों ने लैला को परेशान किया, अब तुम लोग इस कार के नौकर हो, और अगर लैला तुम्हारी वजह से भागे। बिल्कुल नहीं भागेगी जोजी बाजी, अगर वो भागी तो मैं साथ भागूंगा। हम भी। मुस्तकीम, मैंने तुम्हें इन तीनों से काम कराने का कहा था, कोई खाक से स्वा काम नहीं कराया तुमने। ये देखो कितनी मिट्टी है कार, कितना गंदा हो रहा है, और मुमताज ने खाना भी नहीं बनाया। कौन चेक करेगा ये सारा कुछ? लो जी, मैं तो 2 बारी खाना बना के खा चुकी हूँ। और कल्ले नहीं खाना था, हम सबको खिलाना था। और मुस्तकीम, ये क्या हो रहा है इस कार में? अरे जोजी बाजी, आप टेंशन ना ले, मैं हूं ना आपका मैनेजर। हैं? पर तू तो ड्राइवर था। हाँ जोजी बाजी, लेकिन अब मैं मैनेजर हूँ। देखिए, हर बड़ा आदमी अपने साथ मैनेजर रखता है, और आप बड़ी खुशकिस्मत है कि आपको मेरे जैसा मैनेजर मिला है। अब मैं तमाम घर को मैनेज करूंगा। हाँ तो कर फिर। हरगिज़ नहीं, आप सबको काम हम बताएंगे। चलो काम पे लगो सब, चलो निकलो। अभी मेरा मूड नहीं है। हाँ, मैंने भी 3-4 पराठों के बाद ठंडी ठंडी लस्सी पी है, तो मुझे भी बड़ी सुस्ती है। हाँ ठीक है, फिर घर से बाहर जाओ, सज्जे पासे एक नीम का दरख्त है, उसके थल्ले जाके सो। तू तो सीरियस ही हो गई को जी, मैं तो वो कर रही थी। चल कोई नहीं, मैं 2-4 खाने बना देती हूँ। मैं भी ना बाहर लॉन की घास काट देता हूँ। हाँ जोजी बाजी, और मैं चेक करूंगा कि ये लॉन में घास प्रॉपर काट भी रहे हैं कि नहीं। आइए। भाई, हम अभी पता करके आते हैं कि लैला जी खाने में क्या तनावुल फरमाएंगी। और ठहर जा मुस्तकीम, एक कदम भी आगे ना चुकी, जो पके वही खाएगी। जी, जो हुक्म आपका। लैला जी, एक बात तो बताएं, आपके जो एड्स हैं वो शूट कहाँ होते हैं? अभी जो लास्ट एड था वो मैंने अमेरिका में शूट करवाया था। लैला जी, उनको किसी ना किसी मेल मॉडल की जरूरत तो पड़ती होगी ना? जी बिल्कुल पड़ती है। आपने मेरा बताया ना, मैं सस्ते में कर लूंगा, और मेरे पास एक्सप्रेशन भी जबरदस्त किस्म के पक्के। जरा चेक करें। हाँ जी, वेरी गुड, कमाल के एक्सप्रेशन है आपके। और मैं अंग्रेजी भी फर बोलता हूँ। अच्छा, तो जरा बोल के दिखाएं। फर।
कैसी कैसी बोली मैंने अंग्रेजी? वेरी गुड, जबरदस्त। अब आप जाएं प्लीज। अच्छा जा रहा हूँ जी, जा रहा हूँ। बस मैं जाने से पहले ना अपने बारे में कुछ सच बताना चाह रहा हूँ। कैसा सच? यही कि मैं मैनेजर नहीं हूँ जोजी का। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम ड्राइवर हो। नहीं जी नहीं, मैं ड्राइवर भी नहीं हूँ। मैं तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा हूँ। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ना एक्चुअली जी अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक काम करो, तुम अपने पैरों पे खड़े रहो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं लेकिन लैला जी, लैला जी, लैला हो लैला, लैला हो लैला, लैला हो। हेलो, वैसे एक बात है, आप ना बिल्कुल पुराने जमाने की मॉडल लगती हैं। मैंने ना बड़ी तारीफें सुनी अपनी जवानी में। नहीं, जवान तो मैं अभी भी हूँ, पर मुझे बड़े ड्रामे ऑफर हुए थे, पता है? एक ड्रामा तो हुमायूं सईद के साथ ऑफर हुआ था। वाह, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो इतनी लंबी लंबी लाइनें मुझसे याद ही नहीं होती थी। मैंने कहा छठ पर दफा। तो क्या हुआ, आप मॉडलिंग भी तो कर सकती हैं ना। है सच्ची? और नहीं तो क्या, देखें आप अभी भी कितनी यंग है और इतनी हसीन भी। हाय, ये तो कुछ भी नहीं है। जब मेरा हुआ था ना ब्याह और सारा जेवर जुवर पहन के मैं वोटी बनी थी, अमान से सारा पिंड, नाल दे पिंड, हर जगह से लोग आए थे ब्याह पे नहीं, मुझे देखने। अच्छा, जेवर तो फिर बहुत खूबसूरत होगा आपके पास। हाय ना पूछ, ये बड़ा सारा हार, ये मोटे मोटे कंगन। बस अगर आप मॉडलिंग में इंटरेस्टेड है ना, तो मैं आपका पोर्टफोलियो बनवा देती हूँ। मैं ना एक फोटोग्राफर को जानती हूँ, वो कुछ पैसे लेगा और आपका पोर्टफोलियो बना देगा, बेहतरीन तस्वीरें खींच देगा आपकी। सच्ची मुच्ची? जी, लेकिन प्लीज आप ये बात जो है ना किसी को बताइएगा नहीं, वरना सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे ना। ले, मैंने किसे कहना है? तो बस फिर ठीक है, आप एक काम करिए, मुझे अभी ना 50,000 रुपए दे दिए पोर्टफोलियो के लिए, मैं फोटोग्राफर को बुला लेती हूँ। 50,000? अच्छा कोई नहीं, मैं भी लेके आती हूँ। हेलो मुस्तकीम साहब, हाउ आर यू? फाइन लैला जी, थैंक यू वेरी मच। ये फरमाइए कि आपको हमसे क्या मदद दरकार है? अरे छोड़िए, मदद तो मैं आपकी करना चाहती हूँ। ये फरमाइए कि कैश में करेगी या अपना अकाउंट नंबर दे हम आपको? अरे भाई, मैं पैसों की मदद नहीं कर रही। तो फिर? मैं आपको मॉडलिंग का चांस दिलवा सकती हूँ। आपको पता है ये जो ऐड होता है ना, इसमें बड़े पैसे मिलते हैं। ये फरमाइए कि आज तक सबसे ज्यादा पेमेंट आपको किस ऐड की हुई थी? वो मैंने ना एक ज्वेलरी का ऐड किया था और उन्होंने मुझे इतना अच्छा पे किया था, और जो ज्वेलरी थी ना ही पूछे, बहुत ही खूबसूरत थी। अजी जेवर तो हमारी वालिदा मोहतरमा का था, यूनिक किस्म का, और था भी बहुत ही खूबसूरत, जो कि सारा का सारा उन्होंने जोजी बेगम को चढ़ा दिया। रियली? मुझे पुराना जेवर देखने का इतना शौक है ना मुस्तकीम साहब। जोजी बेगम किसी को हाथ नहीं लगाने देती, वरना वो सारे का सारा जेवर हम आपको जरूर दिखाते हैं। बहरहाल ये मॉडलिंग वाली जो ऑफर है, इस पर हम जरूर गौर करना चाहेंगे। हाँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो कुछ पैसे दे दीजिएगा फोटोग्राफर के लिए। जी हम अभी कोई ना कोई इंतजाम किए देते हैं, आधा बस करते हैं, अब ये हाजिर होते हैं। शक्कर वटावे मेरा पिया आयो, शक्कर वटावे मेरा पिया मुझसे मिलन। ओह सारी मैडम, मैं ना आपके लिए जूस बना के लाई हूँ, इतने मजेदार है, 2 बार मैंने चखा भी है। तो फिर आप ही पी लें। वैसे मैंने देखा है अभी आप गाना गाते हुए पोजेस बड़े कमाल के कर रही थी। हाय, मैं तो इतने भी अच्छे पोज देती हूँ। अपनी शादी का एल्बम दिखाऊं? मुझे लगता है आपको मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। हाय, ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने जवानी में एक बार ना मच्छर मारने के ग्लोब का इश्तेहार किया था, पूरे साल के ग्लोब फ्री मिले थे। फिर तो आप एक काम करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं और मुझे दें, ताकि मैं आपको बड़े बड़े इंटरनेशनल एड्स दिलवाऊं। मैं ना एक फोटोग्राफर को जानती हूँ और वो मेरे कहने पे फीस भी आधी चार्ज करेगा, सिर्फ 50,000 रुपए। अगर आप कहें तो उसको बुला लो। हाय, सिर्फ 50,000 रुपए और इतना बड़ा काम? तो
कितनी अच्छी है पुत्र। पर प्लीज आप ये वाली बात ना किसी को बताइएगा मत, वरना सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ले, मैंने किसको कहना है, मैं तो 2 मिनट के बाद भूल जाऊंगी। हाँ लेकिन पैसे अरेंज करना आपने नहीं भूलने फोटोग्राफर के, ठीक है ना? हाँ, ये पकड़, मैं पैसे अरेंज करके लाती हूँ। वाह वाह, क्या बात है। वैसे जिस स्टाइल में आप झाड़ू लगा रहे हैं ना, अगर आप झाड़ू का ऐड करें ना तो धड़ाधड़ झाड़ू में बिके। झाड़ू? लेला जी, ये बताएं कि मैं किसी शैम्पू या अच्छे ड्रेसेस या कोई परफ्यूम उनका ऐड नहीं कर सकता? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है बाहर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी बड़ी डिमांड है। आपको इजीली ग्रैंडफादर का रोल तो मिल ही जाएगा। ग्रैंडफादर क्यों लैला जी? मैं ऐसे नबील से 2-4 साल ही तो बड़ा हूँ। मैं ना कोई लीड रोल करूंगा, लीड रोल। हाँ बस अगर आप बाल लगवा लेना तो लीड रोल भी मिल सकता है आपको। आप मेरे बालों को स्पॉन्सर करेंगी ना? मेरा ख्याल है पहला ऐड आप इसी तरह करवा लें, फिर जब आप अमेरिका जाएंगे ना वहीं ट्रांसप्लांट करा लीजिएगा। अमेरिका? जी ऐड की ऑफर है, और पता है शूट अमेरिका में होगा, और उनको बिल्कुल आप जैसी पर्सनालिटी वाला बंदा चाहिए। अगर आप कहें तो मैं बात करूं? अरे नेकी और पूछ। लेकिन आपने किसी को बताना नहीं है। मैं एक फोटोग्राफर को जानती हूँ, वो आपका बेहतरीन सा पोर्टफोलियो बना देगा और वही तस्वीरें जो है ना हम बाहर भिजवा देंगे। अरे वाह लैला जी, आप कितनी अच्छी हैं। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं आउट ऑफ द वे जाके। मुझे लगता है लैला जी दिल ही दिल में ना आप मुझे पसंद करने लगी है। फिलहाल तो ना आप एक काम करें कि फोटोग्राफर को देने के लिए ना 50,000 रुपए का बंदोबस्त करते हैं। 50,000? क्यों, ज्यादा है क्या? नहीं, इतने प्यार से आप कह रही है ना, अब तो इतने से लग रहे, इतने से। मैं अभी 3 मिनट ही लेकर आया, 3 मिनट। क्या? लैला जी बस अब आपने मेरा काम कर देना है। यार ये आप लोग पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? चाहे कोई काम करें यार, आप लोगों को पता ना मैं आपका मैनेजर हूँ। चले भाई हम तो किसी का इंतजार कर रहे हैं। भाई हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो नबील? मैंने सोचा था कि एक बार मैं मॉडल बन जाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा। तो खवातीनो हज़रात, मुझे एक इंटरनेशनल एड मिल गया। हाँ, लेकिन आप लोग मुझे ज्यादा कुछ खुश नजर नहीं आ रहे। वजह क्या है? आपको गलत फहमी हुई मोहतरम, ऐड आपको नहीं हमें मिला है। अरे ऐड मुझे मिला है भाई। ऐड मुझे मिला है क्योंकि पैसे मैंने दिए थे। वो पैसे तो मैंने भी दिए थे। पैसे तो मैंने भी दिए यार। ख़वातीनो हज़रात, पैसे तो हमने भी दिए हैं। मुस्तकीम, हाय मुस्तकीम, मैं लुट गई मैं। जोजी बाजी, हमें भी तकरीबन इसी तरह की फीलिंग आ रही है। ओए मेरा तो सारा जेवर गायब है। यकीनन जेवर भी वो ही लेकर गई है जो पैसे ले गई है। हाय वो हीर चोर नहीं निकली। हीर नहीं, लैला मुमताज बहन लैला। इसका मतलब है कि हम एक मर्तबा फिर लूट चुके हैं। हाँ जी, चलो फिर मिलकर बोलो। प्लीज मेरी मदद करें। कैसी मदद? भाई अगर मुझे 40,000 रुपया दे दो ना तो मैं सूखा राशन डलवा लूंगा। अबे चल निकल। ओ भाई पैसे नहीं दे रहे हो तो डांट क्यों रहे हो? यार देख लो आजकल कोई मजबूर का साथ देने को तैयार ही नहीं है। भाई साहब, थोड़ी सी मदद कर देंगे? अरे आज तो हर 2 कदम पे भिखारी मिल रहे हैं। नहीं, भिखारी नहीं हूँ मैं। हैदराबाद से आया था, जेब कट गई है मेरी। सिर्फ 2,000 रुपया मुझे दे दीजिए, हैदराबाद वापस पहुंचते ही आपके अकाउंट में दिलवा दूंगा। पागल समझाया क्या? चल निकल। महमूद साहब,
क्या हुआ, कुछ दिया उसने? अरे वो तो खुद फुकरा था, 1 टका नहीं दिया उसने। ये बताओ कि तुम्हें कुछ दिया? आपको तो पता है मेरी तो शक्ल ही रईसों वाली है, कोई यकीन ही नहीं करता कि मैं गरीब आदमी हूँ यार। अरे अब ये सोचो नबील, गुजारा कैसे करेंगे? अरे जो जी पहले ही फ्रिज पे ताला लगा चुकी हैं। अरे अब तो आटा दाल चावल सबके डब्बे उन्होंने अपने कमरे में रख लिए हैं। अरे 2 दिन से बाजार पे जाके लंगर खा रहा हूँ नबील। बस यार महमूद साहब सब्र करें, बस 1-2 दिन की बात है, खूबसूरत ने आ ही जाना है। हम कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे ना। जो हम कोई ना कोई निकालेंगे वो जुगाड़ होगी। हाँ जी। अच्छा जी, आज वो अरे भाई हजरात, क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं आप। जी हाँ, बहुत खुश हम। बाछें खिली हुई हैं हमारी, इससे ज्यादा खुशी तो हमें कभी मिली ही नहीं। यार मुस्तकीम साहब, आपके पास 5000 का नोट कोई कोने खुतरे में पड़ा हुआ होगा? अरे नबील मियां, कैसी बात कर दी आपने अचानक। भाई हमारे पास तो आखिरी 200 रुपए पड़े थे, जिससे हमने एक अंडे वाला बर्गर खा लिया और उसके साथ एक ठंडी ठार ठुस वाली यानी गोली वाली बोतल भी पी ली। और जब बाकी रकम बची थी वो हमने टिप में दे दी। हमने कहा क्या याद करोगे यार, सारा दिन आप सड़े शेर सुनाकर हमें टॉर्चर करते हैं यार। बर्गर और बोतल के वक्त हम लोग याद नहीं आए? बड़े एहसान फरामोश है ये। भाई इस एहसान फरामोशी पर एक ताजा शेर हाजिर खिदमत है। खबरदार कुछ सुनाया तो। एक शेर सुनने के 300 रुपए, एक नज़म सुनने के 500 रुपए, और अगर तुमने कोई घटिया सी कहानी सुनाई ना तो पूरा 1000 रुपया लेंगे हम। भाई लाहौल बिल्ला, आपसे ज्यादा खुशकिस्मत तो कोई हो ही नहीं सकता जो उठते बैठते आप हमसे फैज हासिल करते हैं, कशीद करते हैं। ओ बस कर दें, आपके शेर ना खाली पेट सुन के हमें उल्टियां लग जानी है, मैं बता दूं। यार मुस्तकीम साहब, कोई रात का थोड़ा बहुत बचा खुचा खाना है तो वही दे दे, हमें बहुत भूख लग रही है यार। जोजी बेगम के सख्त अहकामात हैं इस सिलसिले में। भाई बोटियां तो बोटियां, आपसे हड्डियां भी महफूज रखने के लिए कहा गया है। बहुत ही सख्त लौरत है आपकी बीवी, मैं बता रहा हूँ आपको। भाई हम आपको बताए दे रहे हैं कि आप अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर लें कि किसी लम्हे भी जोजी बेगम आपसे ये घर खाली करवा सकती हैं, फिर ना कहिएगा कि खबर ना हुई। अरे छोड़ो यार नबील, मदद तो इन्होंने कोई करनी नहीं है, सिर्फ बातें कर करके अपना सीन लंबा कर रहे हैं। और चले यार, खूबसूरत को फोन करते हैं, शायद इस बार उठा ले यार। चले अपना काम करें। जी जी जी। लो इधर देखो नबील, अरे खाली पेट कैसे मजे से ऊँग रही है। नहीं, खाली पेट नहीं। कोजी के ना 3 आलू के परोठे और 4 ठंडे ठाड़ लस्सी के गिलास पी लिए मैंने चोरी करके, तो मुझे कुकी चढ़ गई। यार आपका बच्चा जो है वो 2 दिन से भूखा है और आपने 3 परोठे अकेली ने हड़प कर लिए। चुप है, ये सब तेरी हरकतों की वजह से हुआ है। फरजाना घर छोड़ के चली गई भी है। अरे बस कर दो यार मोमो, सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है। जाओ ना नीचे से कुछ चुरा के हमें भी ला दो। अच्छा जी, अभी चोरी करके लाती हूँ। ओए मेरे परोठे किसने चोरी किए? मुमताज, नबील, महमूद। हेलो हेलो, आप नबील बात कर रहे हैं? नहीं भाई, मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाना। मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कॉल नहीं की है। तो फिर आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए कर रही होंगी? जी नहीं, मैंने एक्चुअली आपसे बात करने के लिए कॉल की है। सच? जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से आपका नंबर लिया है। मेरे फैन? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? अरे आपने बुलबुले किया है इसीलिए। अच्छा चलिए बताएं, आप क्या चाहती? नबील, मैं आपको चाहती हूँ। क्या? जी, मैं आपसे बहुत शदीद वाली मोहब्बत करती हूँ। आप एक बार, प्लीज सिर्फ एक बार मुझसे मिल सकते हैं? एक्चुअली दरअसल मैं ना अपने फैंस के साथ जरा कम मिलता हूँ। देखिए, मैं आपकी डाई हार्ट फैन हूँ। प्लीज एक बार मुझे आने दें, प्लीज प्लीज। अच्छा चले, आप जिद कर रही हैं तो आ जाएं, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, सारे घर पे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए। ओके बाय। लो भाई,
क्या बात है तेरी नबील, दुनिया भर की लड़कियां तुझ पे मर रही है और एक मेरी बीवी है जो मुझे मुंह ही नहीं लगा रही। खैर कोई बात नहीं नबील, इसके लिए तैयारी तो पकड़, को परफ्यूम शर्फ्यूम लगा ले। अरे जोजी बेगम, हमें क्या मालूम था कि मुमताज बहन आपके नाश्ते पे यूं हाथ साफ करेंगी। तो खुला क्यों रखा था नाश्ता है? काजी के नहीं रख सकते थे मेरे कमरे में? अब कौन पूरा करेगा नुकसान? अरे बेगम, आपका नुकसान कैसे हो गया? आलू तो हम जुनैद भाई से मांग के लाए थे और आटा 3 दिन पहले पाशा साहब से उधार लिया था हमने। तो देसी घ्यो तो मेरा लगा था ना, उसका क्या? एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम, मैं माफी चाहती हूँ, मेरा नाम कोमल है। तेरा नाम कोमल है ते हमसे क्यों माफी मांग रही है? जाके अपने माँ-प्यो से मांग। नहीं, वो एक्चुअली दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई बगैर परमिशन के। जी, अक्सर हमारे पड़ोस वाली जो बिल्ली है ना, वो भी दरवाजा खुला देख के अंदर आ जाती है। मुस्तकीम, बुआ क्यों खुला छोड़ा था? देखो, इस तरह बुआ खुला हो तो सीधे अंदर आ जाते हैं ये साबुन और फिनाइल बेचने वाले। नहीं नहीं, मैं कोई फिनाइल या साबुन बेचने नहीं आई, मैं तो नबील से मिलने आई हूँ। वो यहीं रहते हैं ना? नहीं, रहते हैं नहीं, रहते थे। क्या मतलब? मतलब ये है कि उसे मैं कार से निकालने वाली हूँ। लेकिन क्यों? जी, क्योंकि 6 माह से उन्होंने घर का किराया नहीं भरा। अच्छा, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? क्यों नहीं, हम पर्सनली आपको मिलवा देते हैं। आइए हमारे साथ तशरीफ लाइए, आइए प्लीज आइए। यार महमूद साहब, चाहे यार कुछ अड़ोस पड़ोस से ही मांग के ले आए यार, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसा ना हो मैं आपको हल्की आंच पे पका के खा जाऊं, मुझे पता है आपने हफ्ते 10 दिन में गलना है। अरे हम क्या मांगेंगे पड़ोसियों से नबील? अरे मुस्तकीम साहब ने पड़ोसियों से मांग मांग के उन्हें इतना तंग कर दिया है कि मेरी शक्ल देखते ही वो दरवाजा ठा से बंद कर देते हैं। हाँ पुत्र, इसलिए इनका मुंह इतना सूज गया दरवाजे खा खा के। आइए, ये रहे नबील मियाँ और ये कोमल है, आपसे मिलने आई हैं। नबील, ये कौन है? ये मेरी एक जानने वाली। मैं इनकी फैन हूँ। अरे इसने ऐसा क्या कर दिया है भाई? हाँ मुझे पता है, मेरा पुत्र ना नाक से बुलबुले फुलाता है। ओ माँ जी, ये बचपन की बात है यार, ये बताने वाली थोड़ा थी। वो मेरी एक्टिंग की फैन है। अरे भाई, एक्टिंग तो मैं भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों ना आई लव यू बोलते हैं, देखते हैं कि किसके आई लव यू में ज्यादा फील है। मुझे तो कभी आई लव यू नहीं बोला आपने। क्या है वो? भाई हमारा ख्याल है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये हालात यहाँ साजगार नहीं लग रहे हैं। एक्सक्यूज मी कोमल, आओ हम भी लॉन में चल के बात करते हैं। आओ प्लीज आओ। अरे मैंने तुम्हें हाथ नहीं उठाया। आओ कोमल, आओ। अब मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? नबील, दरअसल बात यह है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या? हाँ, देखिए प्लीज आप हाँ कह दे। मैं बहुत अच्छी बीबी बन के दिखाऊंगी, हमेशा आपका साथ दूंगी। पहली वाली ने भी यही कहा था। अरे नहीं, मैं उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे पता चला कि आपकी मकान मालिक आपको घर से बाहर निकालने वाली है, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। वो कैसे? मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। पागल हो गई हो? जोजी बेगम से पंगा ना लेना, वो उठाकर तुम्हें जमीन पे पटक देगी। तुम जोजी बेगम को जानती नहीं हो, 50-50 किलो का डम्बल मारती है वो। अरे आप समझे नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी का मतलब आपने उनका 6 महीने का किराया नहीं दिया ना, मैं पूरे 1 साल का किराया उनके मुंह पे मारूंगी। सच? इसका मतलब है तुम भी एक अमीर बाप की बेटी हो? जी हाँ। देखो कोमल, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, तो मेरा भी बनता है कि मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्ची का बाप भी हूँ। अच्छा, फिर? लेकिन मैं शादी से खुश नहीं हूँ। ये शादी जबरदस्ती ARY वालों ने करवाई थी। मेरी बदतमीज और नकचड़ी औरत है। मैं सब जानती हूँ, सारे एपिसोड्स देखे मैंने, कैसे आपको ऐसे शट अप करती थी, बहुत गुस्सा आता था मुझे। तो तुम सब कुछ जानते हुए मेरे साथ शादी करना चाहती हो? ये तो कमाल हो गया। जी, आप खूबसूरत जैसी जालिम औरत नहीं, बल्कि मुझ जैसी और ज्यादा खूबसूरत और बहुत अच्छी बीवी डिजर्व करते हैं। हाँ। तो तुमने जाना नहीं, मैं भी आया। ओके। अरे महमूद साहब, मुझे एक थप्पड़ मारे जरा। अल्लाह देखी और पूछ।
इसका मतलब है ये ख्वाब नहीं है। अरे क्या ख्वाब नहीं है? मुझे एक अमीर लड़की प्रपोज कर रही है। वाकई ये ख्वाब नहीं है। आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मैं हूँ ख्वाब नहीं क्या हो गया इसको? ये तुम्हारा इकलौता बेटा पागल हो गया यार। हाँ, लगता है सतीले बाप पे चला गया। पूरी रिपोर्ट चाहिए मुझे, क्यों आई है वो? मुस्तकीम साहब, मुझे एक थप्पड़ मारे जरा। जी क्या फरमा रहे हैं आप? हाँ ना मारे यार, जब मैं कह रहा हूँ तो मुझे मारे। भाई हम आपको कैसे मार सकते हैं? क्यों नहीं मार सकते आप? हमने तो सारी जिंदगी मार ही खाई है, हम कैसे मारे? मारे बाबा जी। ओए छाटो मार कटाई, ऊपर से इन लोगों का सामान चुको तो बाहर सटो। ओ यार इनको छोड़े यार, आप मुझे मारे, जोर से मारे यार। जी अच्छा। थैंक यू मुस्तकीम साहब, थैंक यू एंड आई लव यू। चपेड़ खा के भी आई लव यू कह रहे हैं। अरे बेगम, हम तो कहते हैं एक आप भी खाकर देखिए। हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी ये देखें। ये शादी नहीं हो सकती। मसूद, सिट डाउन, आराम से बताएं। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हमने तो गाना भी गा लिया है। कौन सा गाना, कौन सा? माजी लव सॉन्ग था, बता नहीं सकते वरना स्ट्राइक आ जाएगी। देखिए प्लीज, मैं नबील से बहुत प्यार करती हूँ। अरे तुमने इसमें ऐसा क्या देखा भाई? क्या देखा है? इनकी आंखें देखिए, इनकी आंखें कितनी नशीली हैं। आप बचपन में मैंने इसको भर के ना कॉफ सिरप बड़े पिलाए, सोता नहीं था ना ये। माजी कंट्रोल। अरे भाई हम खूबसूरत को क्या जवाब देंगे? अरे उससे क्या जवाब देंगे? उसने कौन सा वापस आना है? वैसे भी बदतमीज बीवी थी वो आ भी गई ना वापस, तब भी उसके साथ नहीं रहूंगा। अब बस सिर्फ कोमल मेरी बीवी बनेगी। मेरी लाश पे ही होगी ये शादी। है आपकी लाश पे भंगड़े डालते हुए मैं अच्छी लगूंगी क्या? देखिए मेरी बात सुने, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं सिर्फ नबील का ही नहीं, आप दोनों का भी बहुत ख्याल रखूंगी, बल्कि आप तीनों के खर्चे भी उठाऊंगी। आप तीनों के लिए अलग अलग मुलाजिम रखूंगी, बल्कि हर महीने आप तीनों को अपनी अपनी पॉकेट मनी भी मिलेगी। भाई वाह, बहू हो तो तुम जैसी, जीती रहो। शाबाश, क्या सांप की तरह रंग बदला है आपने मसूद। माँ जी गिरगिट। अच्छा तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना हमारी शादी में? अब तो सब सेट है ना? अब बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कोमल जानू, वो ये कि नीचे जो जोजी बाजी है ना, उनका रेंट देना है कुछ माँ का, और कुछ उनसे मैंने उधार पकड़ा हुआ था, वो वापस करना है। लो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं अभी पैसे दे देती हूँ। जान, आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जान कोमल जान, चलो जरा घटिया किस्म के जो मालिक मकान है ना, उन्हें खबर करे चल के। आओ इस तरफ आओ। ना मसूद, आपने मुझे कभी जान नहीं कहा। तुमने अपनी जान देखी है? बता तुम्हें जान क्या ना कोई। आज वो कोमल, आज वो यहाँ बैठो। बल्कि नहीं प्लीज ना बैठना। पता क्या, ये बड़ा टूटा हुआ सोफा है, तुम्हें ना इसकी स्प्रिंग चुभ सकते हैं। अब ये देखो, टेबल देखो, ऐसे लग रहा है जैसे मोहनजोदड़ो से निकला हो, काट कबाड़ पूरे घर में। लेकिन हम अपने घर में सारा फर्नीचर जो है ना, वो बाहर से मंगवाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, फ्रांस, इटली, पेरिस से। और बड़ा बुसीदा ते कबाड़ नजर आ रहा है मेरा आलीशान बंगला। तेरा दिमाग तो ठीक है? बंगला आलीशान, फैट लेडी जोकिंग। ये बंगला नहीं है, ये भूत बंगला है जी। और इस बंगले में सबसे भयानक भूत जो है वो आप ही हैं। बस कर दे मुस्तकीम साहब, मैं ये बंगला छोड़ चुका हूँ। भाई कमाल की बात है, आपने घर छोड़ भी दिया, फिर भी आप हमें दिखाई दे रहे हैं। मेरा मतलब है कि हमने ये पुराना, वो सीधा उजड़ा हुआ घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। हाँ तो 100 बिस्मिल्लाह, शौक से छोड़ो, पर पहले मेरा सारा हिसाब क्लियर करो। 6 महीने का किराया और ये जो उधार चुटपुट लेते रहे हो, ये सारा अदा करो, फिर निकलने का सोचना, नहीं तो पुलिस बुला लूंगी। कोमल तुम हैंडल करो, आंटी पुलिस बुला लेगी। आंटी डोंट वरी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी। तब तू क्यों इसके पैसे देगी? ये तो बड़ा फ्रॉडिया आदमी है, तेरे पैसे भी लेके नाच जाएगा। नहीं, ये कोई फ्रॉडिया नहीं है, ये तो मेरे होने वाले शौहर हैं।
आप तसल्ली हुई आपकी? क्या? हमने शादी का फैसला किया है और इनके पेरेंट्स भी मान गए हैं। जी उन्होंने तो मानना ही था, मगर आपकी इतला के लिए अर्ज कर दें कि इनकी एक पहले से बीवी भी है जिसका नाम खूबसूरत है। ये वाली ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा, तो कब करोगे शादी? आज ही, बल्कि इसी घर में बहुत सादगी से निकाह करेंगे। आप किसी काजी को जानते हैं? हाँ, काजी अभी आ जाएगा। राशा राशा काजी राशा। काजी साहब टोपी पहनेंगे और यूं आए। परफेक्ट। तो फिर एक काम करते हैं, एक छोटी सी ढोलकी कर लेते हैं। अरे जानू, ढोल की क्यों? बड़ा सारा ढोल करते हैं। डन 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 डन। उठे, ढोल लेके आए। अरे नबील मियां, ढोल का तो कोई मसला ही नहीं था, लेकिन ढोल ने डाइटिंग करके अपना वजन कम कर लिया। जी जा रहे हैं। ना तू क्यों जाएगा? तेरी ढोल की है ना, जा तू ले क्या ढोल। नो प्रॉब्लम, ऑनलाइन आ जाएगा ढोल। डन 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 डन। अब मैं शगुन डबल लूंगी। अरे शगुन बगुन छोड़ो, पहले जरा शादी के मामला तय कर लेते हैं ना, कोई लेन देन। भाई मैं आप सबको साफ साफ बता दूं, मैं जहेज को लानत समझता हूँ। अरे तुम लानत समझते होगे भाई, लेकिन हम तो लेंगे जहेज। अरे अंकल कोई बात नहीं, आप बेझिझक होके अपनी डिमांड्स करें, ये तो दुनियादारी है। मेरे पेरेंट्स को भी कोई इशू नहीं है। शाबाश, इतनी सोनी बहू मुझे पहले क्यों नहीं मिली? अच्छा चलो तुम नोट करो, देखो सोना जितना तुम लाना चाहो ना वो ले आना, क्योंकि वो तो तुम्ही ने पहनना है ना। उसके साथ में 2 करोड़ रुपया नकद है, और उसके साथ में एक बड़ी सी गाड़ी, और साथ में ना एक प्यारी सी मोटरसाइकिल ले आना। आप देखो हर वक्त बंदा दही लेने के लिए गाड़ी पे तो नहीं जा सकता ना। ये हमारे लिए तो एक साइकिल ही बहुत है। हाँ, और मैं ना पूरी 12 चूड़ियां लूंगी। एक चूड़ी जो है 4-4 तोले की होनी चाहिए। बाकी बिस्तरे, डिनर सेट, कटलरी सेट वो तो तू जेज में लाएगी ना। मेरा माइक्रोवेव भी खराब हो गया, वो भी जरा एक आइटम नोट कर ले। अरे जो जी ये हमारी होने वाली बहू है भाई, ये आपके लिए जहेज क्यों लाएगी? डोंट वरी, मैं सबकी डिमांड्स पूरी करूंगी। आप लोग बस निकाह की तैयारी करें, मैं अभी 1 घंटे में अपने पेरेंट्स को लेकर आती हूँ। नबील को रुखसत करवाने हैं? लड़के की रुखसती? जी कौन सी बड़ी बात हो गई, आजकल तो लड़के भी रुखसत होते हैं। अरे इसी बात पे फिर आ जाओ। तुम क्या समझती थी खूबसूरत कि मैं तुम्हारी खातिर अपने आप को फांसी लगा लूंगा? लड़कियों की लाइन लगी हुई है, लाइन, और उसी लाइन में से मैंने एक लड़की सिलेक्ट कर ली है और आज निकाह कर रहा हूं। अब सॉरी के मैसेज करके ना मेरा दिमाग खराब ना करना। हाँ, शट अप खूबसूरत, शट अप, बाय। अब बनता है पापा जी को एक मैसेज करना। इस मोटे सांड ने भी बड़ा तंग किया था मुझे। हाँ भाई सिद्दीकी, कैसा है तू? ये बताने के लिए मैसेज कर रहा हूं कि अपनी बेटी को अब वापस मत भेजना। मैं शादी कर रहा हूं और तुझसे 1000 गुना अमीर है वो शख्स जो मेरा होने वाला ससुर है। उसके पेट के साथ साथ उसका दिल भी बड़ा है, और वो मेरे और मेरे खानदान की सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए मान गया है। चल अब कट ले। ये चीज नबील, तैयारी पकड़, दूल्हा बनने के लिए तैयारी पकड़ 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 पकड़। ओ बीबी, ये मेरा कमरा है। हाय, इतने घटिया कमरे पे इतना वो कर रही है। मेरी जो नवी बहू है ना, उसके बंगले में इससे बड़ी बड़ी तो लैट्रीन है। और तो जा फिर अपनी नई बहू दे घर। हाँ तो निकाह हो लेन दे, मैंने 1 दिन नहीं रुकना तेरे घर। ओ चल छड़ ना ये बातें। मुमताज सच्ची सच्ची बता, तुझे शगुन में वाकई 12 सोने की चूड़ियां लग रही हैं? और नहीं तो क्या, पर तू फिक्र ना कर, मैं अपनी बहू की बड़ी सारी गड्डी में बैठ के
तो चूड़ियां खाने तो जाऊंगी सोने की। वैसे ना तू मुझे बड़ी याद आएगी, इतना अच्छा टाइम गुजरा है तुम लोगों के साथ। वो मैं कह रही थी कि 12 में से एक सोने की चूड़ी मुझे अपनी निशानी के तौर पे दे जाना ना, जब याद आएगी तो मैं पहन लिया करूंगी। मैं तो अपना वो भी ना दूं। वो क्या? वो जो गरम गरम होता है परांठा। और पराठा नहीं, वो जिसके लिए गोली खानी पड़ती है। नींदर? और नींद नहीं, वो तेरी वो से तो मुझे बुखार चढ़ रहा है। हाँ, बुखार बुखार। और मैं तो तुझे अपना बुखार भी ना दूं। चल भाग जा इधर से गरीब औरत। और मैं क्यों भागूं? ये मेरा कमरा है, तू भाग। अच्छा तो फिर मैं भाग जाती हूँ। ले जी नबील, बुलबुले वाला, खोए वाला, मलाई वाला। यार महमूद साहब, ये कोमल कहाँ रह गई है यार? मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। वो जो तुम्हारा मुंह को आ रहा है वो कलेजा है, और एक साइड का गुर्जा भी है। अरे नबील मियाँ, कहीं वो आपको बेवकूफ तो नहीं बना गई? वैसे पता लग तो वो चोरनी ही रही थी। अरे लेकिन भाई हमारे पास कुछ ऐसा था ही नहीं कि वो चुराती। हाँ, अगर कुछ थोड़ा बहुत है तो वो जोजी जी के पास है। ओए तुम लोग बिल्कुल फिक्र ना करो, मेरा सारा कीमती सामान अपनी जगह पे है। अभी चेक करके आई हूँ मैं। हेलो कोमल, तुम आ गई। महमूद साहब, मैंने कहा था ना मेरी कोमल ऐसी नहीं है। देख ले, मेरी कोमल आ गई है मेरी कोमल। तो कोमल के चक्कर में मुझे क्यों बधोल रहे हो? कोमल जी नबील, तुम्हारी कोमल आ गई है। थैंक यू कोमल, थैंक यू। अच्छा वो तुम आ गई। काजी साहब ने हमारा निकाह पढ़ा के ना एक जनाजा पढ़ाने भी जाना है। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए? अच्छा, मुझे लगता है तुम सरप्राइज देना चाहती हो। नहीं, सरप्राइज मम्मी पापा को नहीं, सरप्राइज तुम्हें दूंगी नबील। अच्छा, कैसा सरप्राइज? अच्छा, फोन पे मम्मी पापा है? नहीं, मुझे खूबसूरत ने भेजा था ये देखने के लिए कि तुम सुधरे हो या अभी तक घटिया हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी खूबसूरत। इस फ्रॉड के पास तुम्हें बिल्कुल वापस नहीं आना चाहिए। जानू मेरी बात सुनो। जानू, तुम कभी नहीं बदल सकते नबील। जानू मेरी बात सुनो। आई लव यू जानू, आई लव यू। शट अप नबील। जानू, जनाब मेरी फीस। ओ यार बस करो यार, आपको अपनी फीस की पड़ी हुई है। और चलो हो गए तुम लोगों के ड्रामे पूरे सारे। निकलो अब इस बुसीदा काट कबाड़ वाली बंगले से। मुस्तकीम, चुको इनका सामान बाहर फेंको। चल यार चल, उस बार चल दुनिया